चुड़ैल आंटी, माँ चाहे नए जन्म में भी क्यों ना हो, वो मुझे बचाने आएंगी और आपके पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी आपको हरा के मुझे यहाँ से ले जाएंगी। माँ मुझे बचाइए, माँ! माँ! माँ बचाओ, माँ! माँ! रंभा, ये सुई इस दीवार के पीछे इशारा कर रही है। जीजी, इसका मतलब? वो सपोली यही है रंभा, यही छुपी है वो। और आज इस सपोली को ये घर भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। माँ, हमें बचाइए, माँ! माँ, माँ, हमें बचाइए, माँ! शिवाय, शिवाय, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे? मैं ये सब और नहीं संभाल सकती। मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द आपको वापस अपने पास ले आऊं, पर बहुत डर लग रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है शिवाय। माँ, माँ, मुझे यहाँ से निकालो, माँ! जीजी, जीजी मेरे हाथ में लग गई। जीजी, एक काम तो तरीके से कर लिया करो रंभा। हटो। माँ, माँ, मुझे बचाओ! कितना भला पूरा परिवार था हमारा शिवाय, याद है? तुम, मैं, बुलबुल, सरगम, हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार। उस मोहिनी ने तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। अब कहाँ भागी ये पिद्दी? अब देख मैं तेरी माँ को क्या दिखाती हूँ। उसे दिखाऊं तो सही कि मेरे हाथ क्या चीज लगी है। नहीं शिवाय, छोड़ो मुझे! जाने दो मुझे! जाने दो! जब तुम्हारी ये बचकानी हरकतें बंद हो जाए तो मुझे बता देना, तब मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूँ। चुड़ैल आंटी, आप बिल्कुल नहीं बदली। आप बिल्कुल वही चुड़ैल आंटी हो जिसको सबको परेशान करने में बहुत मजा आता था। बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल वैसी हूँ और मुझे अभी भी लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। क्यों रंभा? और खासकर तेरी माँ को, उस नागिन को। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज।
कैसे जाने दूं तुझे? इतनी मुश्किल से तू मेरे हाथ लगी है। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। अब जैसे जैसे ये पहिया घूमेगा और तेरे 100 चक्कर पूरे हो गए तो मैं तेरे अंदर से तेरी सारी शक्तियां बाहर निकालूंगी। तेरे सीने से बाहर निकालूंगी। नहीं, प्लीज मुझे झाड़े तो नहीं। अब तेरी माँ रोएगी। कोई फायदा नहीं है। जितनी कोशिश करनी है कर ले। तुझे क्या लगता है कि तू इस रस्सी को इतनी आसानी से खोल पाएगी? तू क्या, अगर तेरी माँ भी कोशिश करेगी ना तो भी इसे इतनी आसानी से नहीं खोल पाएगी, समझी? क्योंकि ये दामिनी का डायन पाश है। डायन पाश? ये चुड़ैल थी तो आज मेरा दिल निकाल के ही मानेगी। अरे रंभा, इसे तो याद ही नहीं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। हाँ, इतने साल इस हवेली में गायब जो थी। चल ठीक है, आज मैं तुझे पूरी दास्तान सुनाती हूँ कि 30 साल में क्या क्या हुआ। तो सुन मेरी बात। जब आखिरी बार तू इस घर में गायब हुई थी ना, इस हवेली में, तो तेरी नागिन माँ ने मोहिनी को यानी मुझे मार डाला। उसके बाद मेरी शैतानी शक्तियों ने तेरी माँ, तेरे बाप, तेरी बहन और तेरे पूरे खानदान को खत्म। फिर हमारा पुनर्जन्म हुआ और हम 30 साल बाद मिले, जिसमें मैं मोहिनी दामिनी बन के पैदा हुई। तेरी माँ पारो पार्वती बन के पैदा हुई और तेरा बाप देव वो शिवाय बन के पैदा हुआ। और फिर ये दोनों इस घर में वापस आ गए। मुझे तो वापस पीछे पीछे आना ही था। हाँ। फिर तेरा बाप शिवाय वो मर गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा! ऐसा हो गया है। मैं शैतानी आत्मा शिवाय के शरीर में डालूंगी। फिर शिवाय मेरा, और अब मैं तेरी माँ को खत्म करूंगी। ये अष्ट धातु से बना खंजर है। रंभा, इसकी खासियत पता है क्या है? इसे नागिन को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब से ठीक 15 मिनट बाद 11:15 बजते ही मैं तेरे सीने से तेरा दिल निकालूंगी और तेरी चीखें सुन के तेरी माँ दौड़ी दौड़ी यहाँ पर आएगी और फिर इस खंजर से मैं उस नागिन को मारूंगी। तड़पा के खत्म करूंगी उसे मैं। पर जीजी 11:15 बजे ही क्यों? क्योंकि 11:15 बजे हमारी शक्तियां चरम सीमा पर होती हैं रंभा। शैतानी शक्तियां अपने चरम सीमा पर पहुंचती हैं। क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़? चुड़ैल आंटी, माँ चाहे नई जन्म में भी क्यों ना हो, पर वो मेरी आवाज अनसुनी नहीं करेंगी। वो मुझे बचाने आएंगी और आपके पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी आपको हरा के मुझे यहाँ से ले जाएंगी। माँ, माँ मुझे बचाइए माँ! माँ बचाओ! माँ! माँ बचाओ!
बार मुझे बुलबुल की आवाज क्यों सुनाई देती है? ऐसा लगता है जैसे मुझे रक्षा के लिए बुला रही है। माँ, माँ, ऐसे बुला रही है। जबकि मैं जानती मोहिनी ने 30 साल पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों ऐसा महसूस होता है? बुलबुल, माँ बचाओ! माँ! माँ बचाओ! ये आवाज मुझे बेचैन कर देती है। माँ मुझे बचाइए माँ! माँ बचाओ! शिवाय, शिवाय, बुलबुल है। माँ बचाओ! बुलबुल मुझे पुकार रही है। ये मेरा वहम नहीं। ममता कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे ऐसा लग रहा है कि बुलबुल है, मतलब बुलबुल यही कहीं है। माँ मुझे बचाइए माँ! शिवाय, बुलबुल है। बुलबुल, मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। तो अब क्या करेंगे पापा? मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। हमने उन सबके साथ इतना सब कुछ किया, अब पता नहीं नंदनी भाभी का अगला कदम क्या होगा। अगर हम होते ना तो कब का सबको मार दिया होता। आपकी तरह इस कमरे में डरपोक की तरह बैठे नहीं होते। तो मारा क्यों नहीं? रुक क्यों गई आप? क्योंकि रुकना पड़ा, क्योंकि वो दामिनी बीच में आ गई थी, उसने मना किया था, क्योंकि उसके दिमाग में कोई और चाल चल रही थी। कैसी चाल? हमें तो कभी कभी शक होता है कि इस दामिनी में कोई दिक्कत है। ये कोई जादू वादू जानते हैं जिससे हम इसके सम्मोहन में आ जाते हैं। ये दोनों बाप बेटी कहीं दामिनी की सच्चाई तक ना पहुंच जाए, और अगर दामिनी को ये पता चल गया कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, कहीं वो हमें उल्टा ही ना लटका दे। अरे नहीं नहीं, ऐ दामाद बाबू, वो उसको कोई जादू टोना नहीं आता है, वो कुछ नहीं करती। वो तो हमारी गलती थी ना कि वो जो पाउडर है हमने वो हवन कुंड की आग में डाल दिया, जिसके धुएं से आप लोग बेहोश हो गए थे। हमने किया था। कोई बात नहीं सासू माँ, जो काम पूरा नहीं हुआ है वो अब पूरा होगा। हम अपने हाथों से उन सबको उनके प्यारे शिवाय के पास ऊपर भेजेंगे। नंदिनी, ये क्या कर रही है तू? अम्मा, हम अपना सामान बांध रहे हैं। अब हमें यहाँ नहीं रहना है। माँ एक बात सुन, कल तक तो इस घर के लिए लड़ाई कर रही थी, शिवाय के कमाए पैसों के लिए लड़ रही थी, तो अब क्या हो गया? अरे बोल ना, ऐसा क्या हो गया? एहसास अम्मा, एहसास। आपने देखा ना क्या हुआ? पार्वती कैसे हमें धमकी दे रही थी पुलिस की। हम अपना बच्चा तो खो चुके हैं, लेकिन अब हम इस घर और पैसे के लालच में अपनी बेटी को नहीं खो सकते। इसलिए माँ ऐसा सब मत सोचो, देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अब कुछ नहीं ठीक होगा। जो ठीक करने वाला था, मेरा बच्चा, मेरा शिवाय, वो तो अब रहा नहीं। बुलबुल, बुलबुल कहाँ है? बुलबुल, माँ बचाओ माँ! माँ! आवाज तो यहाँ से आ रही है। माँ बचाओ माँ! बच्चे, मेरी बुलबुल जिंदा है। मैं अपने घर वापस आ गई, अपने माँ बाबा के पास। देखो, सरगमा में पार्वती बाबन है, हमारे पास त्रिशूल भी है। माँ! माँ बचाओ माँ! भोलेनाथ, थैंक यू सो मच बोल। मेरी बुलबुल को सही सलामत रखो। माँ आ रही है बेटा, आपकी माँ आपको बचाने आ रही। मैं आ रही।
अष्टधातु खंजर। हे भोलेनाथ, ये तो वही खंजर है जिससे एक नागिन की सारी शक्तियां खत्म हो सकती है, उसे मारा जा सकता है। इसका मतलब मोहिनी ने ये मुझे खत्म करने के लिए चाल बिछा दी। वो जानती थी मैं अपनी बच्ची को बचाने के लिए जरूर आऊंगी। वो मेरे आते ही वो मेरी सारी शक्तियां खत्म करना चाहती थी उस अष्टधातु खंजर से मुझ पर वार करके। नहीं भोलेनाथ, इस समय मुझे अपनी शक्तियों की आवश्यकता है। मुझे शिवाय को बचाना है, उसे वापस जिंदा करना है, लेकिन अपनी बुलबुल को यहाँ दामिनी के पास अकेला भी नहीं छोड़ सकती। क्या करूं मैं? क्या करूं? किसे चुनूं? शिवाय या बुलबुल? माँ! माँ बचाओ माँ! कैसी दुविधा है भोलेनाथ, क्या करूं मैं? अब कौन हमारा साथ देगा? कौन हमारा सहारा बनेगा? अम्मा, माँ पार्वती भाभी है ना? नाम मत ले उसका, नाम मत लेना पार्वती का मेरे सामने। अरे सब उसी का तो करा धरा है। शिवाय को उसी ने तो मारा है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पार्वती भाभी तो शिवाय भैया से बहुत प्यार करती है। हाँ नंदिनी, पार्वती गलत नहीं है। नंदिनी, पार्वती गलत नहीं है। किसी भी कीमत पर मुझे बुलबुल को बचाना है। हीरे का झुमका। ये झुमका तो बस रंभा के कानों में ही जचेगा। जीजी, क्या है? जीजी वो मैं थोड़े पैर धीरे करके आती हूँ प्लीज। अरे ये झुमका कहाँ भागा जा रहा है? लगता है इस घर में हर चीज में जादू है। रुक रुक, अरे रुक, अरे रुक जाओ। उफ। आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया। लेकिन दूसरा इयररिंग कहाँ है? वो भी मिल जाता तो मजा आ जाता। दूसरी इयररिंग यहाँ है। अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी? चाल चलना, गंदे खेल खेलना तुम्हारे और तुम्हारी जीजी के काम है, मेरे नहीं। तुम्हारे और तुम्हारी जीजी के दिन अब पूरे होने वाले हैं, तो तुम एक काम करो, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो रंभा। इतनी बड़ी नागिन हो गई हो तुम कि जीजी के दिन पूरे करोगी? अरे तुमको पता भी नहीं है कि हमारे हाथ क्या लगा है। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो तुम अपनी उल्टी गिनती गिनती हुई नजर आओगी। और फिर ना तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी, उसकी जान की भीख मांगोगी कि उसे कुछ मत करना, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। बुलबुल है ना तुम्हारे पास? तुमको कैसे पता हमारे पास बुलबुल है? तुम्हें क्या लगता है बुलबुल का नाम लेकर तुम मुझे डरा लोगी? मेरी बच्ची मेरी बुलबुल को सामने रख के मुझसे जो चाहे करवा लोगी। देखो आगे मत बढ़ना, देखो आगे मत बढ़ना, मेरी एक आवाज पर मत। जीजी वो बुलबुल का काम तमाम कर देंगी। आगे मत बढ़ो, कुछ मत करना मुझे, तुम्हारे ठीक नहीं होगा। आगे मत। मैं तो तुमसे दोस्ती करने आई थी। ये लो तुम्हारा दूसरा झुमका, असली हीरे का है,
तुम रख लो। पर मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूंगी? क्योंकि बुलबुल को छुड़वाने में तुम मेरी मदद करोगी रंभा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? हमारी दोस्ती के लिए एक और तोहफा तुम्हारे लिए हीरे के कंगन है। तुझे क्या लगा था कि तू इस सपोली को मुझसे बचा कर लेकर जाएगी? आज तेरा किस्सा ही खत्म करूंगी। मैंने अष्टधातु खंजर डाला है, इसकी शक्तियां तो गई, अब इसके प्राण भी निकलेंगे। अब बताओ, बुलबुल को बचाने में करोगी मेरी मदद? ये सर्पवशी कंगन है। जब तक ये कंगन तुम्हारी कलाई में रहेंगे, तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने को कहूंगी रंभा, और तुम वही बोलोगी जो मैं तुमसे बुलवाऊंगी। एक बात कहूं, तुम ना शातिर के साथ साथ बहुत अच्छी हो। तुझे क्या लगा था कि तू इस सपोली को मुझसे बचा कर लेकर जाएगी? आज तेरा किस्सा ही खत्म करूंगी। तेरी मां के अंदर मैंने अष्टधातु खंजर डाला है, इसकी शक्तियां तो गई, अब इसके प्राण भी निकलेंगे। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ रंभा? हाँ, और नहीं तो क्या। अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो हमेशा मेरे रास्तों में मुश्किल क्यों खड़ी कर देती हो तुम? पार्वती, दुश्मनी तो है ना हमारी, पर उसका हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, पर अगर कोई ताकतवर हो, फिर भले ही हमारा दुश्मन हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करती हूँ। यहाँ मैंने तुम्हें अपनी तारीफ करवाने के लिए नहीं बुलाया है। जिस काम के लिए बुलाया है वो करो। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। तुझे क्या लगा था कि तू इस सपोली को मुझसे बचा कर लेकर जाएगी? आज तेरा किस्सा ही खत्म करूंगी। तेरी मां के अंदर मैंने अष्टधातु खंजर डाला है, इसकी शक्तियां तो गई, अब इसके प्राण भी निकलेंगे। तुझे क्या लगा था कि तू इस सपोली को मुझसे बचा कर लेकर जाएगी? आज तेरा किस्सा ही खत्म करूंगी। तेरी मां के अंदर मैंने अष्टधातु खंजर डाला है, इसकी शक्तियां तो गई, अब इसके प्राण भी निकलेंगे।